ओके, एक्चुअली हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो आज हम बेसिकली ये क्लास स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर द दराज ई कॉमर्स स्टोर्स, पर्सनल जो इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि उन्होंने जो उनकी प्रोडक्ट से रिलेटेड मेजर बेसिकली डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो उनकी क्वेरीज है उसको एड्रेस करने के लिए, और किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट को जो हमने पिक्चर्स पे पोस्ट जो पिक्चर्स लगानी है प्रोडक्ट की, उसको किस तरह हम थोड़ा सा बेहतर अंदाज में लगा सकते हैं, अच्छा सा उसको एनहेंस करके, ताकि हमारी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा जनरेट हो सके। और जैसे कि आपको पता है कि जो दराज ई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि आपकी सारी चीज़ डिपेंड ही प्रोडक्ट की इमेजेस पे करती है। ठीक है, वो जितनी बेहतर होगी, हाई क्वालिटी होंगी, बेहतर अंदाज में एडिट हुई होगी बेहतर अंदाज में एडिट हुई होंगी, ठीक है, तो उतना ही आपके लिए वो जो सेल्स को कन्वर्ट करने के लिए जो है ना, क्लिक्स आपके सेल्स में जनरेट हो सकते हैं। जो आपके क्लिक्स हैं बेसिकली, अगर आपकी कोई प्रोफाइल पे या पोस्ट पे या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई क्लिक करता है तो उसकी कन्वर्जन हो सकती है इनटू रियल टाइम सेल। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी जो फोटोज हैं जो हमने वहां पोस्ट की हुई है अपने अकाउंट के ऊपर, अपने दराज ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, या वट किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, तो उसके लिए प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफी है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम आज देखते हैं कि कैनवा क्या है, किस तरह हम उसको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको काम कर सकते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ, और जैसे ही स्क्रीन शेयर होती है तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर हम उसको, आई थिंक लोड हो रही है, और आपको स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी इस वक्त? ओके, आई होप आप होगी लोग को स्क्रीन सर। शेयर हो रही है, राइट? राइट, ओके। सो हम बात चलते हैं। ये बेसिकली कैनवा एक इंटरफेस है, जो कि कैनवा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम डिफरेंट ग्राफिक्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसमें हम थंबनेल्स, फोटोग्राफी और पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट, ईटीसी थंबनेल्स, ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उसका इंटरफेस है। इसके बहुत से फायदे हैं, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज्ड है बेसिकली। और इसमें फायदा ये है कि आप किसी भी सिस्टम पर, अपने घर के या अपने ऑफिस के या सिस्टम के लैपटॉप के ऊपर, कहीं पर भी अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके जितने भी डिजाइन होते हैं ना वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, और आप उसको किसी भी जगह पर एडिट, सेव या कोई भी डिजाइन को न्यू क्रिएट कर सकते हैं। और आपको अपने पर्सनल लैपटॉप के लिए, फॉर एग्जांपल एज कम्पेयर टू एडोब फोटोशॉप या और कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो आपने किया हुआ है, वो बेसिकली आपके सिर्फ लोकल सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। लेकिन ये जो है बेसिकली वेब बेस्ड है। इसकी एक अच्छी बात यही है कि ये आपके जो डिजाइन हैं वो बेसिकली वेब पे बेस्ड से, यू कैन से ऑन द क्लाउड स्टोरेज आपके पास सेव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी जगह पर, इवन अपने मोबाइल फोन पे अगर उनकी एप्लीकेशन के साथ, या अपने लैपटॉप पे, कॉलेज के, घर के, स्कूल के, कहीं पर भी आप ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप अपने ईमेल के साथ जो कैनवा आपने एसोसिएट है, आप उसमें लॉग इन करेंगे तो आपके सारे डिजाइन जहां भी आप ओपन करेंगे वहां पर शो हो जाएंगे। ठीक है, सो इसका ये बेनिफिट है। और थोड़ा सा इसका जो हमारा इंटरफेस है वो भी जो है, एज कम्पेयर टू जो अदर जो टूल्स है बेसिकली फॉर द डिजाइनिंग और या फोटो एडिटिंग या इस तरह, जो हमारे पास फैमिली के जो सॉफ्टवेयर हैं, उस कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है इसका इंटरफेस जो है। और यही वजह है कि ये बेसिकली रैपिडली ग्रोइंग भी है। ठीक है, तो हम देख हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो आप लोग इसको असेंशियल तरीके से, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे और हम वहां पर जाके canva.com लिखेंगे, और वो हमें वेरी फर्स्ट लाइन, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे भी लिख लेते हैं कैनवा, ठीक है, तो वो आपको इसके मेन पेज पे ओपन रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है, अगर आपने नहीं किया होगा तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास दो तरह के, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास कुछ इस तरह सा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने कोई डिजाइन पे काम किया हुआ है तो आपके पास जिस तरह के डिजाइन नीचे आ रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक आपका न्यू अकाउंट है तो यहाँ पर कुछ डिजाइन नहीं आ रही है, क्योंकि आपने डिजाइन नहीं किया, और तो ये वाले आ रहे होंगे कि आप इसमें से अगर कुछ ट्राई करना चाहते हैं, यू माइट वांट टू ट्राई। ठीक है, सो आप ये बेसिकली एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर बनाना चाहते हैं तो उसकी डायमेंशन ये है। ठीक है, अगर आप कुछ स्लाइड्स बनाना चाहते हैं तो उसकी डायमेंशन ये है। अगर आप A4 साइज को पेज बनाना चाहते हैं उसकी डायमेंशन ये है।
सो ये सारी डिफरेंट आपको ऑप्शन, यूट्यूब आप थंबनेल बनाना चाहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट डे जो डिजाइनर्स थे उन्होंने वह इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हम लोगों ने लास्ट डे पे हमने यूट्यूब थंबनेल एक डिजाइन किया था, जो कि मेरे पास राइट नाउ ओपन ही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ये है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जो स्पेशली नॉन ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडेंट्स हैं कि ये कैसा लग रहा है आपको, ये थंबनेल जो राइट नाउ आपके साथ स्क्रीन शेयर है, क्या ये अट्रैक्टिव है थंबनेल? एक्चुअली आप मुझे माइक में बता सकते हैं क्योंकि मैं आपके इस टाइम कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। सो मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि जी जो सर, बहुत जबरदस्त। आ, जी जबरदस्त मैडम सर, अच्छी बनी है। गुड सर गुड। जी ये लास्ट डे जो हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बेसिकली कल सिखाया गया था, लास्ट क्लास चीज की थी जिसमें हमने ये बनाना सीखा था। और बेसिकली आपको इससे आइडिया हो रहा था कि ये अगर आपके सामने यूट्यूब के ऊपर थंबनेल में ऐसी पिक्चर आए तो आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि आप विदाउट इसको स्क्रॉल किए आगे नहीं करेंगे स्क्रॉल आप? इसके कितने 50 हैं इस थंबनेल को देखे हुए, जो कि इफेक्टिवली और अट्रैक्टिवली के पास डिजाइन हुआ है? तो बता सकते हैं आप लोग अगर, सर अदरवाइज फिर हम कुछ चलते हैं। सर इसमें सर इसमें बिहाइंड साइड पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? वो थोड़ा शो हो जाता जी तो और ज्यादा वो पता चल इसलिए जाता समझ कि नहीं आ हाँ रहा, इसकी थंबनेल में। आपका पॉइंट वैलिड है। इसके ऊपर हमने कल बात की थी, इसका आंसर कोई देना चाहेगा कल वाला, जो ग्राफिक डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, ताकि जरा हमें पता चले कि आपने कल क्या सीखा था और इसकी क्या रीजनिंग थी, वो बताएगा कोई डिजाइनर जो कल वाले ग्रुप से हैं? कौन बताना चाहेगा जी सर जो हमने ये कल? बताइए। क्या लिखा? जी वालेकुम सलाम। सर ये इसलिए किया हुआ है कि सारा कुछ बंदा सामने देख के भी बता देता, कुछ बंदा करना चाहे तो वीडियो के अंदर जाने के लिए फिर ऐसे अगर वीडियो के ऊपर ही सारा कुछ सामने उनको बता देंगे तो फिर वीडियो पे वो नहीं जाएगा। राइट, हमने कल यही बात डिस्कस की थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, आपकी थोड़ी सी आवाज शायद थोड़ी कम आ रही थी। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन सकते हैं इसको, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन हम जब कोई चीज डिजाइन करते हैं ना, तो उसके पीछे एक हम साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट हमने उसको देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूट्यूब वीडियो थी, ठीक है, ये कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है, ये एक थंबनेल है, ठीक है। और थंबनेल का जो मेजर कॉज है, मेजर मकसद है, वो यही है कि हम लोगों ने उस थंबनेल को इस तरह डिजाइन करना है कि, और भी इस तरह हमने उसको डिजाइन करना है कि वो जब भी किसी पर्सन के सामने जाए तो उसके अंदर थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस के साथ, उसके अंदर उसकी क्यूरियोसिटी जरूर मौजूद रहे, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट जरूर रहे कि यार मैंने इसको देखना है कि इसमें क्या है। अगर हम लोग अपने यूट्यूब के मेन थंबनेल के अंदर ही अपना सब कुछ जो हम लोग उसको डिलीवर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम उसको क्लियरली बता देंगे तो वो बंदा कभी भी हमारी वीडियो को क्लिक नहीं करेगा थंबनेल के ऊपर। इसकी एक एग्जांपल भी कल हमने दी थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर हम अपने उसके ऊपर चलते हैं। वो ये थी कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं, इवन जितने भी न्यूज चैनल्स हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं, तो आपने उनके थंबनेल्स वगैरह देखे होंगे। मैं सिर्फ वो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, लाइक 92 न्यूज, CNN, ARY, वट एवर, किसी का भी आप नाम लें, ठीक है। आपने उनके थंबनेल देखे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे ये बताएं, आज तक आपने रेलिवेंट थंबनेल देखे हैं कि आपको देखते साथ पता चल जाए यार ठीक है इसके अंदर क्या खबर होगी, और आप उसको स्क्रॉल कर दें और खबर भी आपको पता चल जाए? ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। वो ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल आप देखते हैं कि सैलाब वगैरह, दुबई में जैसे सैलाब आया हुआ था, मतलब बारिश हुई थी, तो थंबनेल कुछ ऐसा होगा कि दुबई में अल्लाह का अजाब, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ऐसा लिखा होगा दुबई में क्यामत खेज बारिश, लर्जा खेज हालात, ठीक है। और उसका आप खबर आपको एक, उन्होंने उसको एक सिरा आपके हाथ में दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन ही दे दिया, हाँ जी 3 दिन से दुबई में बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से हालात मामूल पे नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसको क्लिक करवाना है। और जब आपको वो पहले ही डिलीवर कर देंगे अपना मैसेज, तो कौन बंदा उसके अंदर क्लिक करेगा? आप इस बात से एग्री करते हैं? तो इसी तरह हमने भी
जो ये कल थंबनेल डिजाइन किया था उसके अंदर यही था कि थोड़ा सा इसमें क्यूरियोसिटी जरूर रहे कि एक्चुअली क्या चल क्या रहा है। लेकिन इससे ये बात हमारा मैसेज जरूर डिक्लेयर हो रहा है कि यार एक बंदा है जो कि सरप्राइजिंगली बहुत सरप्राइज है अपने रिजल्ट्स के साथ, और वो रिजल्ट रिलेटेड टू जो है वो मनी है। ठीक है, और ऊपर से उसे कुछ वर्ड्स और इस तरह का ये भी पता चल रहा है कि कोई मूवी का सीन है, जाके लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने मूवी का एक टैग सा लगाया हुआ है। ठीक है, जो कि उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ मूवी से रिलेटेड बात तो होगी। ठीक है, खैर हम चलते हैं अपने उसके अपने मेजर आज के जो हमारा फोकस है, और हम देखते हैं कि हम लोग किस तरह उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग के पास ये आ गया। आप लोगों ने कोई भी फॉर एग्जाम्पल साइज लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से देखें क्रिएट अ डिजाइन के बाद क्लिक करेंगे, तो आप जिस भी साइज का अपनी फॉर एग्जाम्पल आप दराज ई कॉमर्स का कोई मुझे बताएगा कि दराज के ऊपर जो प्रोडक्ट की फोटोज यूज होती हैं उसकी डायमेंशन क्या होती है, कुछ आपको आइडिया है? लाइक 400 पिक्सल इंटू 200 पिक्सल, या 300 पिक्सल इंटू 400 पिक्सल, या 150 इंटू 200, क्या पिक्सल यूज करते हैं आप बेसिकली? नो कुछ सर, आपको अभी आइडिया है? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं नहीं है। ओके, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम फिलहाल हम उसको अपने माइंड में ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो तकरीबन एक स्क्वायर का, क्योंकि कुछ स्टोर्स होते हैं जिसमें स्क्वायर फॉर्मेट की पिक्चर्स होती है, ठीक है ना, कुछ स्क्वायर होते हैं जिसमें रेक्टेंगल फॉर्म की होती है बेसिकली। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, राइट नाउ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसका जो साइज होगा ना आपकी डिजाइन का, डायमेंशन का, ठीक है, वो होगा एक स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, ये एक स्क्वायर बॉक्स है। ठीक है, और ये जो स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स हमें बता रहा है कि ये बेसिकली 500 इंटू 500 पिक्सल का डिजाइन है। ठीक है, उसकी ये डायमेंशन है। ठीक है, और ये एक स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स का डिजाइन है। सो हम इसके अकॉर्डिंग अपनी जो पोस्ट है, हमें पता है कि यार इस जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर ये डायमेंशन की जो हम पोस्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है, वो यहाँ पे यूटिलाइज होगी। ओके, तो हम लोग जितनी भी पोस्ट वगैरह को डिजाइन करेंगे फिर हम एक उसी साइज को लेकर हम डिजाइन करेंगे ताकि हमारी जो पिक्चर्स है वो क्लियर रहे, साइज के साथ एडजस्टेबल रहे उस प्लेटफॉर्म के साथ। और तीसरी बात ये कि हमारे लिए जो साइज है उसका कंप्रेस ना हो, पिक्चर कंप्रेस ना हो या स्ट्रेच ना हो। ठीक है, इस चीज को आपने जरूर आपने उसको चेक कर लेना कि जी किस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, उसके लिए जो प्रोडक्ट की फोटोज है उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो आपने कैसे करना है, एक तो ये है कुछ प्री डिफाइंड हमारे पास उन्होंने आपको डिजाइन दिए हुए हैं, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल का है, इंस्टाग्राम पोस्ट केयर है, इंस्टाग्राम मेन है, स्टोरी का है, इंस्टाग्राम स्टोरी का है, फेसबुक लैंडस्केप पोस्ट है, मल्टीपल। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको कोई डायमेंशन नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो वटेवर जो दिल करता है, मतलब 200 पिक्सल इंटू फॉर एग्जांपल 160 पिक्सल या 180 पिक्सल या 320 पिक्सल, जिस तरह का भी आप करना चाहेंगे आप वो डायमेंशन देंगे, क्रिएटर न्यू डिजाइन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास वो डायमेंशन आ जाएगी। देखिए अब ये डायमेंशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गई क्योंकि हमने इसकी हाइट ज्यादा इंक्रीज की हुई है। ठीक है, और ये शेयर फॉर्म में। सो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो भी आप चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो हाइट है ना, डायमेंशन है, उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, सो फिलहाल हम एक ऐसी डायमेंशन स्क्वायर फॉर्म की डायमेंशन को लेके चलते हैं और हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फोन है, मोबाइल फोन है, ठीक है, उसकी आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे एलिमेंट्स में आएंगे और एलिमेंट्स में आके हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन लिखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, आपके पास तो जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे होंगे उसकी रियल टाइम पिक्चर्स होंगी ना, तो मेरे पास तो वो पिक्चर्स नहीं है, इसलिए हम मैं खुद सर्च कर रहा हूँ ताकि मैं इसमें से कोई पिक्चर इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, आप तो उसकी खुद पिक्चर उतारेंगे जिसकी जो प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे कि दराज कह लें आप ठीक है, लाइक कुछ इस तरह, ये मेरा जो फोन है, अब आपने देखा ये आपकी फोटो की, फॉर एग्जांपल आप एज्यूम कर लें कि ये आपकी प्रोडक्ट है जो आप फोन सेल कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये वन प्लस होगा कोई उसका सीरीज। ठीक है, तो अब आपके पास उसकी फॉर एग्जांपल ये देखें इसकी एक बैकग्राउंड भी है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, लेकिन आपने देखा होगा मोस्टली कि मैं इसको थोड़ा एक जूम भी कर लेता हूँ। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे पास जो मोस्टली जो स्टोर्स होते हैं, चाहे दराज ई कॉमर्स स्टोर हो, शॉपिफाई हो, या amazon हो, या और कोई भी स्टोर हो, तो उसके ऊपर एक खास तरह का एक पैटर्न यूज हो रहा होता है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल वाइट बैकग्राउंड यूज हो रही होती है मोस्टली, ठीक है। कुछ के साथ ग्रे भी यूज हो रही होती है, या कुछ स्टोर्स ने अपने आप को मजीद अपना अच्छी तरह से अट्रैक्टिवली एलेबोरेट करने के लिए, अपने आप को शोकेस करने के लिए, अपने आप को उन्होंने कुछ अपना स्पेशल कलर, अपना थीम डिसाइड किया होता है कि जी हमने फॉर एग्जांपल पर्पल कलर की ही बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल सेट करनी है अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पे। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, और स्पेशली ब्रांड टू ब्रांड, स्टोर टू स्टोर, आप किस तरह का स्टोर रन कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम जो सबसे मोस्ट कॉमन है, मोस्ट डिसेंट है, उसको आप कह सकते हैं वो बेसिकली वाइट बैकग्राउंड ही होती है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने देखना है कि आपके पास जो भी आप पिक्चर क्लिक करें या आप कहीं से पिक करें, इट डिपेंड्स ऑन द यू और उसकी आपकी प्रोडक्ट का सिनेरियो। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फोन का एक स्टोर इतराज ई कॉमर्स पे फोन डाल रहे हैं मोबाइल फोन का, ठीक है। और मोबाइल फोन का जो भी मॉडल होगा, आपको पता है आपको उसकी खुद पिक्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ गूगल करेंगे और आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी, राइट। तो आप क्या करेंगे, अब उस पिक्चर्स की बैकग्राउंड होंगे, लेकिन आपने उन बैकग्राउंड को रिमूव करके एक अट्रैक्टिव, सिमिलर और वाइट बैकग्राउंड के साथ टच करना है। जैसे कि सिनेरियो हमारे पास ये है, राइट नाउ आप पिक्चर खुद भी ले सकते हैं। ये हमारे सिनेरियो में आप ये समझ लें कि पिक्चर हमने गूगल से डाउनलोड की है, या जो कैनवा की अपनी लाइब्रेरी है वहां से हमने सर्च आउट कर लिया था, और ये हमारी प्रोडक्ट है जो हमने प्रोडक्ट की फोटो आई, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ओके। तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर अभी देखें, इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी टूल नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे ही मैं इस फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा, तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यू बार आ गई है, ठीक है। इस मेन्यू बार में मल्टीपल ऑप्शन है, आज हम उसको भी देख लेंगे। नंबर वन है, आप देखिए एडिट फोटो, ठीक है। जैसे ही आप एडिट फोटो पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ आपके पास ये लेफ्ट बार जो है वो चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर आपके पास कुछ मल्टीपल चीजें आ रही हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं बीजी रिमूवल को। बीजी रिमूवल से मुराद है, बीजी स्टैंड फॉर द बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड रिमूवल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सिंपली, तो आप देखिए अभी क्या होता है, विद इन अ सेकेंड्स कि आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो चुकी है, ठीक है, प्रोडक्ट की जो आपके पास पिक्चर। अब आपने क्या किया, अब आप इसको थोड़ा जूम करें, ठीक है, कुछ इस तरह, ठीक है। और इसको आपने इसको यहाँ प्लेस कर दिया सेंटर में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने देखा कि आप लोगों ने उस फोटो की बैकग्राउंड रिमूव कर ली है, फाइन। लेकिन आप इसके अंदर कुछ इसको प्रोडक्ट को, अभी तो हमने कुछ पिक्चर ऐसी ली है, अदरवाइज हम अगर पिक्चर दूसरी ले, फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर भी ले लेते हैं, ठीक है, इसकी भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं एडिट फोटो पे, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव, बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ओके। तो हम लोग ये वाली भी पिक्चर जो है इसकी रिमूव होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह, लेयर्स इसकी जो है, ठीक है, और इसको हम लोग सिंगल भी पेश कर सकते हैं, मल्टीपल भी, वट एवर आप इसके अंदर, जैसे कि आप इसके अंदर कोई भी और थर्ड, थ्री टाइप्स का, फोर टाइप्स का, किसी तरह भी आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल मतलब इमेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट की एक ही प्रोडक्ट होती है, उसी की इमेज होती है, ठीक है। तो हम अपनी इमेज जो है उससे रेलिवेंट ले लेते हैं, ताकि हमारे पास वो जो मजीद है वो उस लिहाज से ही आ जाए, ताकि हम उसको और अच्छे अंदाज में जो है प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कुछ इस तरह की आपके पास पिक्चर होती है, ठीक है। और इसमें से आप और भी सर्च आउट कर सकते हैं सिमिलर, जो अगर आप, और आपके पास तो वैसे भी अपनी फोटो होगी प्रोडक्ट की जो आपने ली होगी, तो आप उसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, अगर आपने गूगल का है कहीं से भी लेना है, तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं, दोनों का प्रोसीजर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, एडिट फोटो, और इसकी करते हैं बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। ये बैकग्राउंड जैसे ही रिमूव होगी, इसको हम कर देते हैं फिलहाल डिलीट। ये हमारी आगे प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप देखें कि अगर आप ये वाली फोटो फॉर एग्जांपल, ठीक है, लगाएं अपने मोबाइल के ऊपर, अपनी पोस्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये क्लियरली बता रही है कि ये कौन सा फोन है, कौन सा सेट है, एक खास तरह की इसके ऊपर फोटोग्राफी हुई हुई है जिससे पता चल रहा है। दूसरी बात ये, आप इस पे कुछ माइनर अपने इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एडिट फोटो में गए, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन है लाइक शेडो। इस शेडो के ऊपर अगर आप क्लिक करें, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं इसको कर देता हूँ ग्लो, कुछ ऐसा हो गया, नहीं, हम चाहते हैं कुछ ऐसा, ड्रॉप शेडो, आउटलाइन, ठीक है। ड्रॉप शेडो कुछ सिमिलर है, इसमें हम इसकी जो ब्लर इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा करते हैं कम, ताकि थोड़ा सा रियल टाइम इस तरह आ जाए, ठीक है।
और अगर आप अब देखें इसको, और अगर ये आप कोई बंदा, ठीक है, इसको हमने सेंटर लाइन कर लिया, इसका मतलब है कि आपकी फोटो, ये जो रेड लाइन आ रही है ना, पिंक पिंक सी, ये बता रही है कि आपकी फोटो जो है वो सेंटर अलाइंड है। ठीक है, हमने इसको सेंटर लाइन कर लिया। और यहाँ पर अगर आप, वैसे तो प्लेन फोटोज ही होती हैं फोटोग्राफी जो हम प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं, लेकिन इन केस एक तो हमारे पास हो गया ये कि आपने इस तरह की डिफरेंट फोटोज अपने स्टोर पे लगी देखी होंगी डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर। आप लोग यहाँ तक कि जो दराज ई कॉमर्स वाले स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको सब अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई उनका क्वेश्चन, और उन्होंने अभी देखा है कि किस तरह ये काम करना है। और आप मुझे ये बताएं कि आपने इस तरह की पोस्ट देखी है डिफरेंट पोस्ट पे लगी हुई, स्टोर्स पे लगी हुई? जी सर देखिए, और अभी तक जो आपने बताया आई एम अंडरस्टैंड। ओके। ओके गुड। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसको हम लोग थोड़ा सा, अगर आप यूनिक थोड़ा सा करना चाहें, फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स, देखें हर चीज डिपेंड करती है हमारे पर्सन टू पर्सन, ठीक है, हमारा माइंड क्या है। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे थे हम थोड़ी सी इसमें एक टैग लाइन ऐड कर दें, ठीक है, हमने ये टेक्स्ट है, इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आगे ऐड अ सब हेडिंग, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब फॉर एग्जांपल ये नोकिया, ये सॉरी सैमसंग का कौन सा फोन है, कि मैं बताएगा, S7 Edge या कुछ इस तरह की सीरीज थी आई थिंक, कोई बताएगा कि किसी को आइडिया हो किस तरह की सीरीज थी सैमसंग फॉर सर एग्जांपल? आई थिंक ग्रैंड प्राइम है मेरे ख्याल से। ओके, जरूरी नहीं है, लेकिन हम फिलहाल इसको बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए करें। सैमसंग फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं S7 या S8 लिख लेते हैं, S10 लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग कर दिया ना। ओके, सैमसंग, बल्कि सैमसंग हम यूज नहीं करते वर्ड, बिकॉज कोई भी हम यूज कर सकते हैं, अच्छा वो नहीं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पे हम, पार्क लिख लें, कोई भी फोन लिख लें, वट एवर कुछ भी लिख लें, ठीक है, वो हम वन प्लस लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये था OnePlus 8T फॉर एग्जांपल, जो इसका मॉडल है, ठीक है, आपने इसको किया थोड़ा सा स्मॉल ताकि थोड़ा सा डिसेंट लगे। इसका अगर आपने फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, इसको पहले आपने सेंटर लाइन किया दोनों को, ठीक है, और आपने एक और काम मेन क्या किया कि आपने OnePlus 8T की जगह इसका जो फॉन्ट है यहाँ से चेंज होगा, ये आपके पास डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप पॉपिस यूज कर सकते हैं, यहाँ पर एक अच्छा फॉन्ट है डिसेंट, ठीक है, और कुछ अट्रैक्टिव भी है, सिंपल भी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। OnePlus 8T, आपने देखा इसने OnePlus 8T कर दिया इसको, आप इसको 14 फॉर एग्जांपल 14 पिक्सल अगर इसको करते हैं, ठीक है, सो आई थिंक इट इज गुड। और आप क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ, एक तो आपने ये काम कर दिया, इसको आप कर लें, देखें, एक है डुप्लीकेट भी किया जा सकता है, मतलब अगर आपने इसी का ही डुप्लीकेट करना है ताकि स्टाइल भी चेंज ना दोबारा करना पड़े, फॉन्ट साइज भी चेंज ना दोबारा करना पड़े, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये देखें, इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कुछ उसके ऊपर एक बाहर आ जाती है, एक ये डिलीट का ऑप्शन है, और इसके साथ ये है डुप्लीकेट, ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना डुप्लीकेट के ऊपर, तो आप, इसका मतलब है कि ये सेम टू सेम एक लेयर उसने देखे नहीं कॉपी कर दिया OnePlus 8T। लेकिन ये इसलिए होता है कि हम सेम फॉन्ट साइज जब करना चाह रहे हो, और सेम हम बार बार फॉन्ट फैमिली भी ना चेंज करना चाह रहे, तो हम उसका डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टैगलाइन के साथ एक चीज लिखना चाह रहे थे, जो कि वो ये थी कि इसमें 12 GB रैम है, ठीक है, और 128 जो है इसकी SSD है, ठीक है, और इसको अब मैं लेकिन बोल्ड नहीं रहने दूंगा, क्योंकि ये उसकी स्पेसिफिकेशन है, और क्योंकि ये एक्चुअली तो ये एक दशा है मीशू से, लेकिन हम इसको थोड़ा सा करेंगे कम, यहाँ से हमने किया 12 कर देंगे, ठीक है, ताकि वो उसके लिए देखने में हमारे लिए अब विजुअली प्यारा लगे थोड़ा सा कुछ ऐसा, ठीक है। और अगर अब अगर आप इसको देखते हैं, और मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ रहा हो, तो आप मुझे बताएं कि आपकी जो पिक्चर है उसके अंदर कितने ज्यादा परसेंट इंक्रीज हो गया चांस कि कोई बंदा आपके प्रोडक्ट को एक लीगल, एक डिसेंट और एक क्रेडिबल स्टोर समझेगा सिर्फ आपकी इस प्रोडक्ट की फोटो को देख के। आप इस चीज को रैंक करते हैं, मतलब कितना आप लोग समझते हैं कि ये बेहतर इम्पैक्टफुल है आप लोग के बिजनेस के लिए? मुझे कुछ फ्लू और खांसी भी है, सो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, कुछ बेहतर सर है? 80% हो गया ये। ओके, अब 80% के साथ जो है 20% हम इसके अंदर थोड़ा सा और भी चीजें कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ मोस्टली चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपने सब कुछ इसी पोस्ट के अंदर करना ही करना है हर पोस्ट में, लेकिन
आप कर क्या क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगह पर, आपने एक देखा होगा कि अगर वेरीफाइड का आइकन आपने दराज पे भी देखा होता है, और आपने डिफरेंट अमेजोन पे भी होता है वेरीफाइड, और शॉपिफाई के ऊपर भी होता है इस तरह, ठीक है। या सेल का आपने देखा होता है, सेल तो हर जगह लगी होती है ना, राइट। आप यहाँ पे अगर लिखते हैं एलिमेंट्स में आकर, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना सेल फॉर एग्जाम्पल वर्ड, ठीक है, तो आपको डिफरेंट ना एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसमें से ग्राफिक्स पे फॉर एग्जाम्पल क्लिक करें, और इसमें से हम चूज करते हैं कि हम लोगों के हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। मैं इसको पिक करता हूँ, आई थिंक इट वुड बी अ गुड, ठीक है। और अगर मैं इसको कुछ प्लेस करूँ, कुछ यहाँ करके कुछ ऐसा, या यहाँ, आई थिंक, ठीक है, और कुछ इधर करके, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि अब हमारी जो पिक्चर की जो ओवरऑल एक लुक है वो कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। ऐसा है कि नहीं? आप लोग सर बाकी भी 10% और इनहेंस हो गई है। और नाइस होगी, 10% रह गया आपके हिसाब के मुताबिक? ऐसे ही है, 80 आपने पहले कहा था ना, 10 और हो गई है, जी आपने सर। कहा 90, जी 10 सर। रह गया है। उस 10 का भी अभी सर हल निकाल लेते हैं। जी इसमें जी ना बताइए। कैमरा का थोड़ा सा ऑप्शन डाल दें कि कैमरा इतना पिक्सल है, तो हो हाँ हाँ, सकता है ज्यादा आपने बिल्कुल इफेक्टिव लगे। बहुत अच्छी बात की है, इन्होंने वो भी इन्होंने बिल्कुल सही बात की है, उसको भी मैं आने लगा था स्पेसिफिकेशन वाले के ऊपर भी, लेकिन उसका हमने एक और काम करना था, वो मैं बताता हूँ उसका करना। पहले हम इसको जरा कर लें, और फिर मैं आपको उस वाली बात पे भी आते हैं। एक और चीज होती है, सेल हो गया, और एक खास बात होती है वेरीफाइड से। आपने सुना होगा कि लोग बहुत जो है ना वेरीफाइड के वर्ड को या आइकन को हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि उसका मतलब ये है कि वो जो है ना, ठीक है, सब ओके है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट दे रहा होता है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाइड या सर्टिफाइड का प्रोडक्ट का आइकन लगा देंगे। वेरीफाइड आई थिंक वुड बी गुड। और फिर आप देखिएगा कि इसकी कितनी ज्यादा इन्हेंसमेंट इसी चीज में आ जाती है। और ये भी हम यूज कर सकते हैं आइकन, और हम कुछ इस तरह का आइकन भी यूज कर सकते हैं। और लाइक फॉर एग्जांपल अगर इसको यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। वेरीफाइड, वेरीफाइड, ठीक है। और आप इसको यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पर तो नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जो इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू हमारी अंडरस्टैंडिंग जो बनती है, या अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई और आइकन लेना चाहते हैं तो उससे क्या होगा, आ, इसको try करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह साइज में नॉर्मल, और इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग, और यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और हम लोग इसको जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं फॉन्ट को, ताकि थोड़ा सा मजीद हमारे लिए रीडेबिलिटी जो है इसकी वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि हमारे पास जो एक बिल्कुल सिंपल इमेज थी फोटोग्राफी वाली, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने किस तरह उसकी बैकग्राउंड को रिमूव किया है, ठीक है, उसके अंदर फॉन्ट साइज अप्लाई किया थोड़ा सा अट्रैक्टिव, उसके अंदर कुछ माइनर एलिमेंट्स ऐड किए हैं जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल डिजाइन है, जो उसकी लुक है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, राइट। अब हमने इसके अंदर ये चीज देखनी है जो उन्होंने अभी बात की स्पेसिफिकेशन वाली। अगर आप दराज पे भी देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आप लोगों के पास 2-3 इमेजेस आप किसी भी प्रोडक्ट की अपलोड करते हैं अपने स्टोर के ऊपर, ऐसा ही है। एक तो आपने उसकी मेन इमेज लगानी होती है, जैसे कि एक मेन इमेज ये लगी है फ्रंट की, इसी तरह आपके पास जो प्रोडक्ट होगी उसकी आपके पास बैक की भी इमेज होगी, ठीक है। वो आपके पास क्या होगा, इसको आप डुप्लीकेट कर लें पूरे पेज को, ठीक है। ये देखें, वो एक एलिमेंट का डुप्लीकेट था, ये पूरा एक जो डिजाइन है पेज है उसका डुप्लीकेट होने लगा है, जो कि ये लिखा हुआ है। मैंने इसे डुप्लीकेट किया, देखिए ये उसने एक और मुझे पेज दे दिया, ठीक है। अब ये जो फोटो होगी इसके ऊपर आपने मेजर काम क्या करना है, यहाँ से हम एक और फोटो ट्राई करते हैं जो कि हम मोबाइल फोन की ही लेते हैं, और उसमें हम देखते हैं ताकि आईफोन सर्च किया था ना, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम लोग को कोई इस तरह की सिमिलर फोटो और मिल जाए, लेकिन वो हो बैक, ठीक है, ताकि एक हमारा एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि जैसे फ्रंट आ रहा था
इसी तरह बैक भी आ जाए अगर, तो ये थी हमारी फोटो। और इसको हम सी ऑल करते हैं मैजिक रिकमेंडेशन में, होपफुली लाइक एक ये इमेज भी हम यूज कर सकते हैं। ये तो आईफोन है बेसिकली, लेकिन मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट होगी आपने उसकी प्रोडक्ट की डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट एंगल्स के साथ पिक्चर्स ली होंगी, ठीक है। तो आप उसको जो है बेसिकली यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी आपने उसको करना, ठीक है। इसी तरह बैक की भी कोई इमेज अगर आपको यहाँ नहीं फिलहाल मिल रही, तो आपके पास तो प्रोडक्ट होगी तो आप उसकी तो इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने दो तीन चार जितनी भी पिक्चर्स ली होंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको समझ लें मोबाइल फोन, जैसे कि ये तो फिलहाल तो ये कवर है, ठीक है। लेकिन आप इसको ये समझ लें कि ये फोन है, ठीक है। तो इसको भी अगर बैकग्राउंड मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारी कंपेटिबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसी तरह एडिट फोटो पे जाएंगे, इसकी बैकग्राउंड से बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है। और जैसे ही हम इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड रिमूव होगी। अब हमें ये एलिमेंट नहीं चाहिए क्योंकि वो तो ऊपर वन पे हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, और इसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे ये पता चल रहा है कि जो कलर्स की अवेलेबिलिटी है ना, आप इस तरह समझिए कलर्स है, ठीक है। तो कलर्स को आप यहाँ रीनेम कर दें OnePlus 8T, ठीक है। आगे आप इसको लिख दें कलर्स, ठीक है। अवेलेबल कलर्स लिख सकते हैं आप वर्ड, ठीक है, अवेलेबल कलर्स, ठीक है। और इसको आप क्या करेंगे, अवेलेबल कलर्स करके यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल जो जो से आपके पास कलर है, फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है, और ग्रीन फॉर एग्जांपल, और रेड, और फॉर एग्जांपल ब्लैक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह जो आपके पास डिजाइन था, आपने थीम वही रहने देना है जो चल रहा है, जैसे कि स्पेशल ऑफर ये आपने इनको नहीं छेड़ना, वो आपने एक दफा सेलेक्ट कर लिया। वो आपने एक प्रोडक्ट की जो आप मल्टीपल फोटोज लगाते हैं ना, दो तीन चार, उसको फिर आपने छेड़ना नहीं है, उसके अंदर आपने सिमिलरिटी जरूर रखनी है, ताकि जब वो बंदा लेफ्ट राइट स्वाइप कर रहा हो आपकी 2 of 3 पिक्चर्स, आप जैसे आप देखते हैं लिखा होता है 1 of 4 पिक्चर्स, मतलब इसकी 4 पिक्चर्स उसने अपलोड की हुई है, ठीक है, सेलर ने। तो 1 2 3 4, अब वो जो स्वाइप कर रहे हैं ना उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कलर चेंज हो जाए बैकग्राउंड का, आइकन्स चेंज हो जाएं, या जो स्पोर्टिव आइकन्स हैं हमारे पास या स्पोर्टिंग हेल्पिंग एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते रहे, क्योंकि वो इस तरह हमारी आइस को अजीब लगेगा। हमने उसके अंदर अपनी सिमिलरिटी जरूर क्रिएट करनी है, ठीक है। और एक दफा जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो हम उसकी सिमिलरिटी को रहने देंगे, ठीक है। जैसे कि ये था, अगर बैग को अगर हम फूल समझते हैं इसको, तो वो सिंगल पे अगर हमें लगाना होता तो हम उसको बैग से ये वाली पिक्चर भी यूज कर सकते थे, लेकिन मैं हम तो एग्जाम्पल ही इसमें बात करें ना, आपके पास तो जो भी आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे उसकी फोटो होगी तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिलहाल डिलीट कर देते हैं। ये आपके पास आपको कलर्स बता दिए, आपके पास होगी 2 पोस्ट, ठीक है। थर्ड आपके पास फॉर एग्जाम्पल, थर्ड आपके पास इसी तरह आगे पोस्ट जो थी, इसको हम डुप्लीकेट ले लेते हैं पेज, ठीक है, पेज 3 आ गया, ठीक है। अब हम इसका जो है इसको रिमूव कर देते हैं, लेकिन जो हमारी पिक्चर फर्स्ट वाली पिक्चर थी फॉर एग्जांपल उसको भी यूज किया जा सकता है। और हम एक्चुअली करते ही हैं कि हम उसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं पेज का, ताकि हमें उसके अंदर चेंजिंग कम से कम करनी पड़े। इसका मैंने डुप्लीकेट ले लिया पेज का दोबारा, और इसको मैं अगर देखूं तो आप, अब हमें पिक्चर यही चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने स्पेस के ऊपर वो काम नहीं करना, हमें स्पेस पे कुछ और काम करना चाहिए। इसको हम कुछ करेंगे यहाँ लाइन, इस तरह कुछ इधर, ठीक है। इस पॉइंट को, ये टेक्स्ट है, इसको हम ले जाना है यहाँ, ये देखिए अलाइन, यहाँ से नहीं शुरू कर लेना, यहाँ से नहीं शुरू कर देना बिल्कुल, या बिल्कुल इधर से नहीं शुरू कर देना। ये आप वेरीफाइड का आइकन देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको अलाइन करना है ताकि ये बुरा ना लगे देखने में, ठीक है। जैसे कि अब आप देख रहे हो पिंक लाइन, वो ये इसी चीज को इन्फॉर्म कर रहा है कि यार ये जो है ना प्रॉपरली अलाइंड है, ठीक है। तो अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है हमारे डिजाइन पे। OnePlus 8T हमने लिख दिया, मॉडल है उसका, ठीक है। ये उसके मेन स्पेसिफिकेशन थी जो हमने वहां जाके और पेश कर दी। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं ताकि, ओके। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने कॉपी डुप्लीकेट कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए था। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर लिया, स्पेसिफिकेशन मैंने लिखी है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, स्पेसिफिकेशन का एक हेडिंग बना दूंगा, स्पेसिफिकेशन, ठीक है। और जैसे ही मैं स्पेसिफिकेशंस को कहता हूँ, इसको मैं पहले अलाइन करूंगा, अलाइन हो गया ये।
इसको मैं बोल्ड करना चाहूंगा क्योंकि इसके बाद मैंने हेडिंग्स लेके जानी है अपनी, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस, और इसको मैं लेफ्ट को अलाइन कर दिया। ओके, अब क्या हम स्पेसिफिकेशंस में क्या करेंगे, मैं गूगल कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सैमसंग या वन प्लस 80 स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आप आगे, और यहाँ से हम इसकी, ये समझना एक बहुत पॉपुलर साइट है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ से आके इसकी जो फॉर एग्जांपल ये थी, हमने ये पिक किया कंटेंट, और हम लोग यहाँ आके, मैंने इसको यहाँ आकर इधर आके मैंने टेक्स्ट को इसको कॉपी सॉरी डुप्लीकेट कर लिया पहले, ठीक है, और इस लेयर को मैं ले आया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया, अभी ये है बेसिकली सेंट्रल लाइन, ठीक है। इसको मैंने लेफ्ट लाइन करना है क्योंकि कंटेंट की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी वो लेफ्ट लाइन चल रही है, तो सारा कंटेंट आपका लेफ्ट लाइन ही रहेगा, ठीक है। वो कैसे करना है, जैसे ही आप देखें, इसके अलावा जब जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखें ये ऊपर टेक्स्ट की सारी बार आ गई मेरी, इसमें ये जो आइकन है अलाइनमेंट का, ये बता रहा है कि इसको आपने किस तरह अलाइन करना है। एक दफा प्रेस करेंगे लेफ्ट, दोबारा प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाइड, फिर राइट, तो ये हमें लेफ्ट चाहिए फिलहाल, ठीक है। ये लेफ्ट उसने उसको अलाइन कर दिया। और अब एक चीज क्या है कि हमने इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करना है ताकि ये थोड़ा सा उसके साथ एडजस्टेबल रहे, और थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर देते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। और अब अगर आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ठीक है, टाइप के बाद भी आप स्पेस भी दे सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है, आप ही देना चाहें, इट डिपेंड्स कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसकी हम ओवरऑल स्पेसिंग जो है, अगर जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत करीब करीब है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, और ये देखें ये इसके जैसे ही आप स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दो तरह की है कि आपने लेटर्स की स्पेसिंग क्या करनी है। देखिए लेटर्स की स्पेसिंग ज्यादा हो रही है, ठीक है, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग इसको जीरो कर दें फिलहाल लेटर स्पेसिंग को, लेकिन दूसरी जगह पर आपके पास जो लाइन स्पेसिंग है उसको भी आप या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उसको नॉर्मल जो है आपकी जो लाइन स्पेसिंग है उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, कुछ इस तरह लाइक 2 पे कर दें, ठीक है, यहाँ से 2 कर दें, या ऐसे एंटर करेंगे 2 हो गया, इसको आप 2 ज्यादा हो गया कुछ, इसको 1.5 करके देखें तो फाइन, कुछ है बेहतर अंदाज में हमारे पास कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, तो अब आपने अपने माइंड के अंदर वो बात रखनी है कि आप लोगों ने एक पोस्ट थी आपकी, ठीक है, आप लोगों ने उसके ऊपर ये एक मेन पोस्ट, ठीक है, सेकंड पोस्ट स्पेसिफिकेशन के लिए, ठीक है, थर्ड पोस्ट आपकी कलर्स अवेलेबल कलर्स के लिए। तो अब आप ये बताएं कि अगर आपके पास एक स्टोर था और एक प्रोडक्ट थी, अगर आप इस तरह उसकी 3 पिक्चर्स या 4 पिक्चर्स हम एक और भी ऐड कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कितनी ज्यादा आपके स्टोर के ऊपर सेल कन्वर्जन के अंदर अट्रैक्टिव हो सकता है, और वो अब मुझे आप बताएं कितने % हो सकता है इस तरह हमने फॉर पिक्चर्स अगर लगाई हो अच्छे अंदाज में, ठीक है। एक खास पैट आप देख रहे हैं कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो उसका पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है, ना ही उसकी थीम बेसिक थीम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ हमारा प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन, आपके जो स्टोर है उसकी प्रोफेशनलिज्म, ये सारी चीजें सिर्फ बिताए बगैर आपकी सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस के साथ आपको जो है इस चीज से अंडरस्टैंडिंग आ रही है, राइट, ऐसा है कि नहीं जो डिजाइनर। जी सर, अब ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं कोई चीज को मैं हंट कर रहा हूँ और उसकी मैं जो प्रोफेशनल पिक्चर है वो देख रहा हूँ। हाँ, तो अब 100% हो आपको गया। इससे इससे आपको ये भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, देखिए बायर को भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, आपका काम ही है सर स्टोर का कि अगर आपने। सर अगर जी हम जी पूछ। बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक्सप्रेसिव कुछ कलर्स वगैरह ऐड कर दें या बैकग्राउंड पिक्चर थोड़ा सा ऐड किया जाए तो क्या इसमें एनहांस होगा? कर सकते, नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको कहा है कि आप कलर्स वगैरह या कुछ नहीं, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कलर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट कैसी है, ठीक है ना, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा था कि बेसिक मोस्ट फॉलोड जो हमारा पैटर्न होता है वो वाइट ही होता है बैकग्राउंड, ठीक है ना। आप इस पर कोई भी कलर कर सकते हैं, देखें ये यहाँ से हमने क्लिक किया, मैं आपको भी कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर आ रहा लिखा हुआ, इसको आप क्या करेंगे,
क्लिक करेंगे, आपको जो भी बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, लाइक ये, ठीक है, अगर आप ये कलर फॉर एग्जांपल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप इसका जो फोन का कलर है वो यहाँ से चेंज कर देंगे, मतलब वाइट कर देंगे, ताकि ये उसके ऊपर अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, यहाँ से मैंने इन दोनों का कलर वाइट कर दिया। ठीक है, और अगर आप आपको कुछ लोगों को ये ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा होगा, तो आप मुझे बताएं ये ज्यादा अट्रैक्टिव है कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव थी आपकी पोस्ट? सर ये तो बहुत कलर ज्यादा आउट हो गया, जी, ये कलर बहुत आउट हो गया है। आंखों को अच्छा लगे उस तरीके का जो है ना, जैसे ब्लर टाइप का हो जाए या हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, मतलब मैं बताने के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। वो अब अगर हमारे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसी हो जिसके ऊपर मे बी कुछ शार्प कलर हम यूज कर सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आपको हमने एक बेसिक मॉडल सिखा देना है। सो आप उसके साथ जिस तरह मर्जी अपने अकॉर्डिंगली उसको मूव करना चाहें, कलर चेंज करना चाहें, हेडिंग चेंज करना चाहें, एलिमेंट्स चेंज करना चाहें, तो आप इजीली कर सकते हैं। राइट, फॉन्ट साइज आपने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप इसका कुछ स्टाइलिश फॉन्ट रखना चाहते थे, ठीक है, तो आप यहाँ से आकर यहाँ पे स्टाइलिश फॉन्ट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर द सीजन है, कुछ स्टाइलिश है, ठीक है, आप इसको करें थोड़ा सा बड़ा, बड़ा ना भी करेंगे, तो अगर आप इसको जूम करके देखें, लेकिन सर स्टाइलिश से जो है ना उसकी प्रोफेशनलिटी जो है ना वो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, आप देखें एक और बात भी है, अगर आप इसको अभी देख रहे हैं ना, ठीक है, सो आपकी डिजाइन के अंदर अगर दो फॉन्ट्स ना मैक्सिमम होने चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है, एक होना चाहिए कि जो आपका स्लोगन कह सकते हैं आप इसको, या मेन हेडिंग कह सकते हैं, ठीक है, उसके लिए, और एक होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए या सब टेक्स्ट के लिए या सब हेडिंग के लिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर एक रिदम भी रहे, ठीक है, और वो डिजाइन एक दूसरे को, जो फॉन्ट साइज है, डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज है, एक सिंपल प्लेन है और एक जो है बेसिकली डेकोरेटिव है, ठीक है ना, उन दोनों का आपस में जो है कंट्रास्ट रहे, ठीक है, और उसकी वजह से उनके अंदर आपस में एक इंटरेक्शन भी रहे, और वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ठीक है, जैसे कि जैसे कि सर अभी ये मोबाइल है, मोबाइल के पीछे हम शॉप का कोई मोबाइल का लगा देते हैं या ब्लर करके या हाइड करके थोड़ा सा, या उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें भी चले फोर्थ वाली जो बनाते हैं ना, उसको उस तरह बना देते हैं जैसे आप कह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट समझ गया। इसको ऐसे करते हैं, इसको हम वापस रिस्टोर कर लेते हैं इस पे, ठीक है, अब फोर्थ जो हमने हमारे पास स्लाइड होगी ना, इसका एक और डुप्लीकेट लेते हैं और उसको फिर एडजस्ट करते हैं। अच्छा जी, इसको अगर हम करें ना, इसको मूव डाउन कर लिया हमने 1 2, और इससे बी डाउन कर लेते हैं, ओके, कुछ इस तरह, ओके। अब जो फोर्थ वाला आप कह रहे थे ना, उस पे आ जाते हैं। अब हम एक लेते हैं पिक्चर, जो आप शॉप की पिक्चर कह रहे हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं मोबाइल शॉप, ठीक है, ठीक है, एंटर किया हमने। आपके पास आपके अपने मोबाइल की भी शॉप की भी पिक्चर हो सकती है, या कस्टमर की भी हो सकती है, जो भी हो वो भी आप ले यूज कर सकते हैं, या आपने गूगल से डाउनलोड करनी है वो भी यूज कर सकते हैं, या उसकी जो अंदर बिल्ट इन गैलरी आपको फ्री इमेजेस मिल रही है वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जी आप फोटोज में आते हैं और मोबाइल शॉप के आप यहाँ पर आकर आपने लिखा है, तो मे बी आपको ये वाली इमेज, और लेकिन ये वो नहीं है जो हम करना चाह रहे हैं। और अगर हम इसको करें कुछ इस तरह, जैसे कि आप देखें, ये भी देखें जरा, अच्छा, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, देखना जरा, इसको रिमूव किया, और ये पिक्चर जो है हम किस तरह करते हैं, एडिट फोटो करते हैं, जरा फिर मैं आपको बताता हूँ मेरे माइंड में क्या आया अचानक। अगर हम इसको एडिट फोटो करके इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा ये रिमूव हो गई, राइट, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, यस सर। ठीक? और हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और हम इसको लिखते हैं कस्टमर, यहाँ पे लिखते हैं हाईएस्ट फीडबैक, ठीक है, या आप लिख सकते हैं आप क्या होता है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आई थिंक, है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का यूज हो ऑडियंस रहा पे और ये जो कस्टमर आप जो सेटिस्फेक्शन, ये बात जो और हम इसको कर बात सकते हैं 100%, ठीक है, और कस्टमर और प्रोडक्ट क्वालिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके स्लोगन हो, या प्रोडक्ट क्वालिटी आप फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है ना, 100%, ठीक है, कुछ इस तरह का। उसे इससे क्या होगा कि एक आपकी कस्टमर के साथ ओवरऑल भी जो है ना,
एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही होगी कि एक तो वो हो गया कि ये प्रोडक्ट है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये उसमें कलर्स हैं, और ये कस्टमर का, या आप हाँ इसमें आप ये लिख सकते हैं कस्टमर रिव्यूज, ठीक है, कस्टमर रिव्यू, ठीक है। यहाँ पे 100% की जगह आप इसको यहाँ से डिलीट करें, और क्या आपने करना है, यहाँ पे आके आपने लिखना है स्टार्स लिख लें, कस्टमर रिव्यूज लिख लें, यहाँ पे वर्ड रिव्यूज, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्टार्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफिक्स भी अगर आप आ जाए तो ग्राफिक्स में आपको आई थिंक स्टार्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। यस, आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्स पिक करेंगे, ठीक है, और आपने इसको थोड़ा स्मॉल किया, और आपने इसको यहाँ पे अलाइन कर दिया इसके साथ, ठीक है। इसको थोड़ा सा पीछे कर दें, स्पेस वाइट स्पेस भी देता है, ठीक है। अब अगर सर आपको मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिसमें हमने उर्दू में कुछ लिखना होता है, तो वो इसमें अवेलेबल है? उर्दू का भी उर्दू की भी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा ये है कंप्लीट प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो एक प्रोडक्ट की बन गई है ना, ठीक है। ये हमारी मेन पेज बता रहा है, ये हमारी मेन पे लगी होगी वन इमेज, इमेज 2 लगी होगी, इमेज 3, इमेज 4, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट हमें अंडरस्टैंडिंग दे रही है कि यार वाकई अच्छा ये अच्छी चीज है, और ये इस तरह है, ये ऐसे है, ऐसे है, और ये इस तरह चलेगा, ठीक है। जी जी। और हम क्या कि 1+3 को ना उसी तरह दो फ्लोर्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं ताकि वो ज्यादा बेहतर लगे, उसको करते हैं 10 सीजन, ठीक है। तो और कहने का मतलब ये ताकि था कि जो आपने वो मनी वाला जो थंबनेल दिखलाया था, हम्म, तो इससे ये थंबनेल टाइप का जो है ना, जैसे बिहाइंड साइड पे बैकग्राउंड जैसा ब्लर आ रहा था थोड़ा सा, हम्म, और एक्स्ट्रा चीज आ रही थी, उस तरीके का कुछ लगा सकते हैं क्या इसमें? असल में ये तो जो समझ में हमने आता है कि एक प्रोडक्ट्स, थंबनेल है। असल में वो उसमें और इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। वो यही है कि जो हमारा वो डिजाइन था ना, वो उसका पर्पस कुछ और था, ठीक है। उसका जहां पर उसने पोस्ट होना था ना, उसका मीडियम कुछ और था, ठीक है। तो सर इसका जो जैसे कि मीडियम है ना, आपने वहां पर तो जी, मनी का आ गया था, तो सर जैसे हम्म, हम लोग ग्रोसरी का कोई कर रहे हैं तो कुछ किचन बिहाइंड साइड पे फर्स्ट पेज पे जो जो फर्स्ट हम हम्म, लोग इनहेंस कर कस्टमर को कैच करना चाहते हैं, तो किचन का शो कर दे पीछे के साइड पे प्रोडक्ट के साथ, या तो पीछे के साइड पे जैसे कि क्लाउड का है, कोई कपड़े का है तो कपड़े का कोई हम्म, अच्छा सा बैकग्राउंड दे दें, ब्लर करके हम्म, कि कस्टमर को हम्म। चुभे भी नहीं आंखों में, और वो एक्सप्लेन हो जाए आपकी तरफ। तो बाकी जो एक्सप्रेस आप कह रहे हैं ना, वो आप ये कह रहे हैं, डिटेल, देखिए मैं आपको उसकी भी एग्जांपल लेकर बात करूं, एक और इसका एक और बाकी पेज ले डिटेल लेते हैं, जो है ना डुप्लीकेट, जो, हाँ, बाकी एक और डिटेल देने डुप्लीकेट के पेज लिए ले जो है लेते ना हैं, आप लोग, एक जी, और डुप्लीकेट पेज बाकी ले लेते हैं। डिटेल के लिए जो है ना आप गुड चल रहा है अभी, फर्स्ट के लिए हम क्या बोल रहा था, करते हैं, फर्स्ट के लिए, बाकी उसको आपकी आवाज सर यार ये भाई के क्लियर नहीं आ कहने रही है। का मकसद सर पहली बात यह है कि सर ये आप भाई जो के बात कहने कर का रहे हैं ना, मकसद है बताएं, आप कि बताएं क्या सैमसंग मकसद मोबाइल था। की तस्वीर निकाली आपने, पीछे सैमसंग का हम्म, लोगो बैक पे हम्म, एक थोड़ा सा मूव होके हाइड होके हम्म, लिखा हुआ है, ये कहना चाह रहे हम्म। हो? तो समझ वही गए मैंने मादा आपको मेरी? यही मैंने आपको बताया है कि हम तो अभी एक काम कर रहे हैं अपनी डेमो प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है ना। आप जिसके ऊपर काम कर रहे होंगे या जिस ब्रांड के लिए जो आपने अपना दराज का स्टोर बनाया होगा, तो आप तो सारी बात है उसको लेके चलेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, वेरीफाइड की जगह आप अपना लोगो लगा लेंगे, ठीक है। अभी तो हमने उसकी जगह स्पोर्टिव एलिमेंट्स यूज किए हैं ना, ठीक है। और स्पोर्टिव एलिमेंट यूज करके हमने जो वाइट स्पेस थी हमारे पास एक्स्ट्रा, हमने उसको कवर किया है, और बिल्कुल प्लेन की जगह को हमने यूटिलाइज किया है, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह हो कि वो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल भी प्लेन ना लगे, और जी बिल्कुल जी भी बल्कि भी ना लगे, ठीक है। जी क्योंकि कोई वो सर। सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया डिजाइन जोर होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया डिजाइन की कहानी हो रहा है टोटली, ठीक है। लेकिन जब आप किसी स्टोर्स पे काम कर रहे होते हैं ना, दराजी प्लेटफॉर्म के से काम कर रहे हैं, तो आप वहां पर ऐसी, अगर आप डिसेंट कोई स्टोर देखें, ठीक है, वहां पर आप ऐसी कोई फोटो या बैकग्राउंड ही देखेंगे, ठीक है। आप मुझे बताएं, आपने कभी शॉपिफाई या अमेजोन के ऊपर बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज देखी है जैसा आप बता रहे हैं मुझे, कि पीछे इमेजेस लगी हों और वो ऊपर कुछ बैनर चल रहे हों, ऐसा आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज्ड, एक अच्छे कॉर्पोरेट लेवल के डिजाइन के ऊपर काम करते हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप अमेरिका की भी प्रोडक्ट निकाल के देखोगे ना, या आप उधर चले जाओ, क्या नाम है, अली एक्सप्रेस पे चले जाए आप, ठीक है।
आप बेशक द्रास पे चले जाए, अमेजोन पे चले जाए, जो अच्छे लेवल के स्टोर्स हैं उन्होंने अपनी बैकग्राउंड ना सिंपल से सिंपल और क्लियर से क्लियर रखी हो, ठीक है। हम भी इसके अंदर मल्टीपल जितने मर्जी आप ऐड करना चाहें वो तो मसला नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी पिक्चर सर्च करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ बैकग्राउंड कोई भी वट जो आप चाहते हैं, या आपने अपना कोई स्टोर है उसकी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, सो चले मैं आपको एक ऐसी चीज बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि आपके माइंड में जो है आप उसको अगर कुछ करना, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, ठीक है ना, इसको क्या करना है, हमने इसको इधर से कर लिया कुछ इस तरह, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी इसको सर। हमने कर लिया इंस्टॉल, इस तरह कर लिया कुछ, ठीक है। और अब ये इसकी ओपेसिटी, अब ओपेसिटी को क्या करना है, ये देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे ना, ये आ रही है वर्ड ट्रांसपेरेंसी आ रही है, इसको ओपेसिटी भी कह सकते हैं आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे कम, कुछ इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब लेकिन ये क्या हो रहा है कि हमारी जो पीछे से शेड आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या है कि हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आगे लेयर, और यहाँ से हम आ जाएंगे शो ऑल लेयर्स, ठीक है। मैं जैसे उसे क्लिक करूंगा तो आपने देखना है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये सारे एक एक लेयर की फॉर्म में हमारे पास आ गए, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो मैंने एक बैकग्राउंड अप्लाई किया हुआ है जिसकी ट्रांसपेरेंसी मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ, वो बेसिकली ये एलिमेंट है जो कि इस टाइम 3rd नंबर पे, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है। जी अब मैं इसको क्या करूंगा कि मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को ले जाऊंगा, अभी आप देख रहे हो कि मोबाइल के अंदर भी आ रहा है ना, लेकिन हमारी मेन प्रोडक्ट तो ये है, वो तो हमारी सपोर्टिव इमेज थी जो कि बैकग्राउंड होनी चाहिए। मैं इसकी लेयर को क्या करूंगा, मैं इसकी लेयर को पिक करूंगा और इसको ड्रैग करके इस पिक्चर के पीछे ले आऊंगा फोन वाली। अब आपने देखा है कि हमारी, अगर मैं अब आपको इमेज जूम करके दिखाऊं, तो अगर आपने अब देखो तो आप देख रहे हो कि अब जो इमेज है वो बैकग्राउंड पे चली गई है, ठीक है। आपका फॉन्ट साइज भी फॉन्ट भी आ गया है और सारी चीजें क्लियर आ गई, ठीक है। कुछ ऐसा चाह रहे थे जी सर। बैक पीछे प्लेस कर दें, राइट, जी 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 सर। ठीक है। सो उसके लिए ये आपने, कलर जो है ना बहुत अट्रैक्ट होता है। हाँ ठीक है, वो हर बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस है, वो उसका मीडियम है, वो कहाँ पर उसको वो कर रहा है। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पर काम, मतलब किस तरह का काम कर रहे हो, ठीक है। कुछ शो लेयर्स पे जाते हैं। अब मैं करूँगा ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा, मैं आई थिंक थोड़ा सा और डिक्रीज कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा मजीद बेहतर अंदाज में, बस हमने उसको माइनर सा एक टच ही देना था कि वो बिल्कुल वाइट से थोड़ा सा इस पे आ जाए, ठीक है, 32 कर दिया। और अगर अब आप देखें तो ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इस तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब मे बी क्लास में कुछ ऐसे लोग हों जिनको व्हाइट बैकग्राउंड पसंद आ रहा हो, ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो एज कम्पेयर टू दिस, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो गए जिनको ये बैकग्राउंड पसंद आ रहा होगा, ठीक है। सो ये आपकी चॉइस है, आपकी प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग की चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह का स्टोर रन कर रहे हैं, स्टोर की क्या कैटेगरी है, ठीक है। आपका स्टोर की जो ऑडियंस है, जब आप ऑडियंस से सर्च करते हैं, मार्केट से सर्च करते हैं, ठीक है ना, तो अब आपकी ऑडियंस क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है आप, ठीक है। अगर मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो एक डिसेंट पढ़ी लिखी और अबव 40 या 30 या अबव 40 जो एज के लोग हैं वो हैं, तो मैं इसको वाइट बैकग्राउंड प्रेफर करूंगा जो कि क्लीन हो, डिसेंट हो, सिंपल हो, ठीक है, क्योंकि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो अबव 40 ईयर्स है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं जी सर। गेमिंग इंडस्ट्री का अगर आपका स्टोर है फॉर एग्जांपल, तो अब आप गेमिंग में वाइट बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड तो नहीं ना लगा लोगे, क्योंकि आपका तो इंडस्ट्री का जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग लोग हैं जो कि गेमर्स हैं, ठीक है। तो आप उसके ऊपर बल्की कलर्स और डार्क कलर्स और इस तरह की जो अपनी बैकग्राउंड है उसको यूज करोगे, ठीक है। सो बताने का जी मकसद शुक्रिया। था, आप लोग अपनी जो उसकी इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको भी रहने देते हैं ताकि आप लोग इसको बाद में जब आपको आ प्रोजेक्ट रहा मिले हूँ तो मैंने आप फिलहाल कर लिया। utilize कर लें, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ नीचे ताकि आप लोग इसको बाद में ये वाली पिक्चर भी देख सकें, ठीक है। ओके, इसको मैं और नीचे कर देता हूँ इसके, ताकि ये हुआ, उसके बाद फिर ओके, ठीक है, और इसको इससे भी नीचे कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर हम देखें, इसकी मैं बैकग्राउंड करने लगा रिमूव ताकि ये हमारा एक्चुअली डिजाइन जो था व्हाइट वाला वो भी अपनी जगह पर रहे। यहाँ से आके लेयर्स और लेयर्स से आके मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे 1, ठीक है, 2, 3, ओके, एंड 4, और उसके अलावा ये हमारे पास अब कलर में आ गई 5, ठीक हो गया। तो आपने देखा जी किस सर। तरह अपनी जो फोटो है उसको किस तरह बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर कैसे हल्का सा शेडो अप्लाई करेंगे, ठीक है। शेडो अप्लाई करने के बाद हमने उसके ऊपर कुछ सपोर्टिव एलिमेंट्स लगाने हैं, ठीक है।
और उसके बाद हमने उसके पीछे बैकग्राउंड कैसे प्लेस करनी है, ठीक है, और बैकग्राउंड की ओपेसिटी के लेयर्स को किस तरह उसको सेट करना है, ठीक है, अलाइनमेंट्स पे हमने बात की है, फॉन्ट साइज पे बात की है, टाइपोग्राफी पे बात की है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप इसको और इसको फॉन्ट को दोनों को या अगर आप एक इस तरह कर दो, फॉर एग्जांपल एक जितने एक लिहाज से कर दो, तो आपको देखना पता चलेगा कि यार ये तो इसकी रीडेबिलिटी जो है वो तो थोड़ी सी बुरी होगी। अगर आप इसको अब और करें, एक दफा आप इसको देखें अभी वाली हेडिंग को, ठीक है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम साइज है, ठीक है, सिर्फ फॉन्ट स्टाइल का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसमें ऐसा इफेक्ट ये करें कि हम इसको थोड़ा सा कर दें छोटा, ठीक है, कुछ इतना इतना, ठीक है, और अगर अब हम इसको इसके साथ प्लेस करेंगे ना, तो ये अब आपको ज्यादा रेलिवेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है कि पहले अट्रैक्टिव लग रहा था, जबकि पहले इसकी रीडेबिलिटी ज्यादा थी क्योंकि इसका फॉन्ट साइज जी बड़ा था। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि पहले ही ज्यादा अट्रैक्टिव था कि अब ये ज्यादा अट्रैक्टिव आप क्या है इसके लिए? अब है सर ज्यादा अट्रैक्टिव। अब ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि इसी को कहते हैं टाइपोग्राफी, ठीक है। अब आपने देखा है कि इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ टाइपोग्राफी से मुराद ये है कि आपने अपनी फॉन्ट की साइजिंग से सिर्फ और इवन अलाइनमेंट से, इन दो चीजों से आपने इस तरह उसको अलाइन किया है, इस तरह आपस में उसको कंपैरिजन के साथ उसको अटैच किया है कि वो दोनों सिर्फ अपने साइज की वजह से, टाइपोग्राफी की डिफरेंस की वजह से उसमें विजुअली वो रिप्रेजेंटेशन में प्यारा लगना शुरू हो गया, ठीक है। जी सर। इसको आप जी सर। टाइपोग्राफी इफेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक कि आप लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस भी इससे मिलेगा, ये यूजफुल भी आप लोग के लिए रहेगा, स्पेशली फॉर द दराज ई कॉमर्स और जो दूसरे हैं उनके लिए भी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको एक और चीज भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक और क्या काम कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यू का भी, जैसे ये कस्टमर रिव्यू आपने लिखा 100%, ठीक है ना, आप क्या काम कर सकते हैं एक अपना कि इसको आप करें, बल्कि इसी को करें ताकि मैं आपको जो एक अच्छा आप लोगों के लिए आउटस्टैंडिंग चीज होगी। आपको ही पता है कि जो ऑनलाइन स्टोर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है सेल्स को जनरेट करने की? सेल रिव्यू। सेल से सेल जनरेट करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है, ये बताइए। रिव्यूज। यस। अब मैं अगर किसी स्टोर पे जाऊंगा, मुझे कोई चीज पसंद आई है, ठीक है, चाहे ई कॉमर्स हो, कोई भी शो, शॉपिफाई हो, व्हाटएवर, अमेज़न हो, मैं सबसे पहले जाके उसके रिव्यूज पढ़ूंगा कि यार जिन्होंने वो मंगवाई हुई है उसके रिव्यूज क्या है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन रिव्यूज को क्या करेंगे, इसको हम करते हैं फिलहाल थोड़ा सा स्मॉल, इसको आप लेफ्ट भी लाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, मल्टीपल इसकी पोजीशंस हो सकती है। सो डिपेंड्स कि हम उसको कुछ इस तरह भी हो सकता है। चले हम फिलहाल इसको इसको इधर करते हैं, ठीक है, कुछ इधर इसकी पोजीशन रखते हैं, ठीक है। और ये जो कस्टमर रिव्यूज है इसको हम करते हैं कुछ यहाँ, ठीक है, और इसको फिलहाल करते हैं डिलीट। यहाँ से आके अगर हम पहले इसको अलाइन कर लें, ठीक है, और यहाँ आकर अगर मैं दोबारा लिखूँ कस्टमर रिव्यू, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कस्टमर रिव्यू, ओके ओके। एलिमेंट्स में आगे अगर मैं ग्राफिक्स में आता हूँ, तो आप यहाँ पर देखें अगर कि हमें कुछ यहाँ पर अगर मिल जाए जो कि कमेंट जिसने किया हो, फॉर एग्जांपल कैसा मिल सकता है हमें, हम कहाँ से उसको यूज कर सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज की जगह पर एक तो हम ये वाली पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट इट वुड बी, और हम लोग इसके अलावा कुछ और भी जो भी हमारे लिए ज्यादा हो अट्रैक्टिव कह सकते हैं आप, या यूजफुल लगे आपको, आप उसको भी सर रियल फोटोज में से चेक कर लें, शायद वहाँ बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। कहाँ से, रियल फोटोज, ये ग्राफिक के बराबर पे फोटोज है, उसमें से चेक कर लें। हाँ उसमें से भी चेक किया जा सकता है कि हमारे पास शायद ऐसे कोई अच्छी पिक्चर्स मिल जाए और वो हमें लाइक लाइक दिस, ये भी हम इसकी बैकग्राउंड मूव करके इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको मैं डिलीट किया, ऑलरेडी भी मुझे हमने यूज की है, इसको एडिट फोटो करते हैं, बैकग्राउंड मूव करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा जी। जैसे बैकग्राउंड मूव हुई है तो उसने हमारा जो कलर्स के साइड वाले रिव्यूज हैं उसको उसने कर दिया है। हम क्या करेंगे, एक और काम करते हैं। अब आपने देखा कि इधर भी कुछ रिव्यूज थे, लेकिन वो व्हाइट होने की वजह से अगर मैं इसकी बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ या कोई और कलर कर देता हूँ तो वो रिव्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगे। या तो उसने उसको भी रिमूव कर दिया होगा बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, लाइक उसने उसको भी रिमूव कर दिया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं।
तो हम क्या करते हैं कि हम लोग इसकी जगह पे हम कोई और इमेज यूज करते हैं, ताकि जो हमारे पास इमेजेस हैं मजीद उसको हम कुछ इसी तरह से मजीद हम देख सकते हो कि यहाँ पर कस्टमर से रिलेटेड रिव्यूज के नहीं 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 नहीं, पिक्चर्स का राइट यूज करना ये बहुत जरूरी है। आपने जब पिक्चर कोई भी यूज करनी हो उसके लिए आप लोगों ने जो रिसर्च है, राइट, हम रिसर्च वर्क ही कर रहे हैं कि हम अपने लिए राइट फोटो यूज कर रहे हैं, राइट फोटो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग बस जल्दी में फोटो पकड़े और बस चाहिए बस हम जान छुड़ाने वाली बात करें, तो फिर आपका डिजाइन भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। सो हमने अपने काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमने वहां पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो ये भी यूज हो सकता है, ठीक है। और हम इसको भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मूव करेंगे तो उसके साथ बहुत कुछ मूव होगा। सो हम इसको देखते हैं कि ये गुड, ये कुछ अच्छा काम करेगा हमारे, ठीक है। कस्टमर अगर सेटिस्फेक्शन को अगर हम करते हैं कुछ इस तरह, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको ही डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा काम वो ये वाली हेडिंग कर रही है, ये वाला, ठीक है। इसको कुछ इस तरह कर दिया फॉर एग्जांपल। और हम इसको भी सिंपली यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर अभी हम कोई जो ग्राफिक यूज कर रहे थे कस्टमर रिव्यू वाला, उसमें से हम फोटो में जाकर किसी पर्सन को या किसी फीमेल को या किसी मेल को हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। और अगर मैं इसको करूं और इसका जो हैंड है, ओके, सो हम एडिट फोटो करते हैं और देखते हैं कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको किस तरह अपने डिजाइन के साथ प्ले कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ओके, ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसके साथ इसको थोड़ा सा हमने जूम कर लिया कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर मैं इसको कुछ इस तरह करूँ कि ये हमारा काम भी कर दे, और ये बेशक लड़की जो है वो ना भी आए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम लोग उसको उसका जो मेजर काम है वो हम कर रहे हैं कुछ इस तरह। और इसका वाला जो है ऐसा हैंड डिजाइन कुछ यहाँ कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर हम इसको भी कर लेते हैं बस इंक्रीज साइज, ठीक है। तो अगर आप देखें तो कस्टमर रिव्यू है ये, हम इसके अंदर और भी कोई भी जो है अपनी पर्सनलाइजेशन अपने किसी भी पर्सन के साथ या वट एवर कोई भी हमारे पास और चीज हो, हम उसके अकॉर्डिंग भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो जैसे कि ये है सेक्शन, हम इसको भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल। आप जो भी मतलब इसमें अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, अनलिमिटेड आपके पास चीजें हैं कि आप इसको किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे माइंड में जो था ना, जब मैं आपको इस पेज पे लेके आया था तो मैं कुछ इस तरह का चाह रहा था, ठीक है। सो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा हो गई चीज़ है, मैं ऐसे क्या करता हूँ इस तरह, इसको मैंने कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। उसको भी मैंने कुछ ऐसा कर लिया ताकि मैं इसको रिव्यू दिखाना चाह रहा था। ये हो गया कुछ बड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं करूँगा, मैंने कुछ इस तरह किया, और यहाँ पर जो मेरा रिव्यूज वाला सेक्शन है ना, ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यूएबल जो चीज़ है वो लिख सकते हैं, ठीक है। या आप सिंपली जो है आप खुद भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखे सर्कल, जो मैं बनाना, अच्छी बात है, कस्टमाइजेशन भी थोड़ी हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। इधर आके सर्कल सर्कल क्लिक किया, इसका कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज किया, मुझे कलर चाहिए फॉर एग्जांपल दिस, येलो कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। कलर जैसे ही हमने ऐसे किया, ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। आगे हमने लिख दिया कस्टमर का, यहाँ से हमने लिया टेक्स्ट, टेक्स्ट को लिया हेडिंग, हेडिंग को किया स्मॉल, यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल जॉन स्मिथ, ठीक है। आपका क्लाइंट है जो कस्टमर है, ठीक है। इस जॉन स्मिथ ने माशाल्लाह से क्या किया आपके लिए, एक ये उसका नाम था जॉन स्मिथ का, उसको हम फ्रंट फैमिली को पॉपिंस कर लेते हैं। पॉपिंस हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लिया, और इसको डुप्लीकेट लेके हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम यहाँ पे लिखा होगा जो कि होगा कस्टमर, ठीक है।
ओके, इसको हम करेंगे पॉपिंस के अंदर जाकर, सब फॉन्ट जो है इसका बेसिकली वो हमने करना है इसको थोड़ा सा लाइट, ठीक है। पहले तो बोल्ड से इसको अनबोल्ड करेंगे, ओके फाइन, ठीक है। तो दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, हमें इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि ये उसके साथ प्यारा लगे, राइट। आप देख रहे हैं जोन्स में तो कस्टमर हमने दो चीजें एडजस्ट कर ली है। नीचे अब आपने इसी को क्लिक किया, इसका डुप्लीकेट ले लें, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाए, जैसे नीचे आते हैं आपने क्या किया, यहाँ से भी आप रिव्यू शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं और ठीक है, इसको आपने अब यहाँ पर लिख दिया। आप गूगल से चले जाएं या एआई से चले जाएं, कुछ भी कर लें, ठीक है। चैट जीपीटी से चले जाएं या आप वैसे लिख देते हैं रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू सैंपल, प्रोडक्ट रिव्यू सैंपल टेक्स्ट, ओके। और यहाँ से मैं 36, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखते हैं कि पॉजिटिव व्यू, और आप इसको यहाँ से कर लेते हैं। आई रिसेंटली, ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, मैं इसका कुछ ना करना चाहता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल सी कर लिया, मैं वापस आया, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ओके। इसकी मैंने इसकी अलाइनमेंट को इंक्रीज किया कुछ इतनी, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले किया लेफ्ट अलाइन, राइट, ठीक हो गया। इसको मैंने किया इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट, ठीक है। वहां पे अगर सेमीकोलन स्टार्ट में थे डबल कोट्स, तो हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिए डबल कोटेशंस, ठीक है। और आपने देखा कि हम इसको अगर थोड़ा सा 10 कर दें या 11 कर दें, चलेगा, चलेगा, ठीक है। ओके, हमने इसको जैसे ये किया तो आप लोग इसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं अगर, ठीक है। और इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास जो रेटिंग के लिए हमने स्टार्स यूज किए थे, ठीक है, आप वो स्टार्स को लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था कस्टमर रिव्यू, ठीक है। और यहाँ आकर जैसे ही आपने स्टार्स पकड़े, इसमें से आप 4/5 वाले स्टार्स भी यूज कर सकते हैं, 5 वाला भी कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 5 वाला, जो हमने यूज किया था वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको हमने कर दिया यहाँ, इसको हमने किया स्मॉल, ठीक है। और इसको हमने कर दिया इसके भी अलाइन, ठीक है। और अब आप अगर देखें, ठीक है, तो ये जो अब आपने इसको किया है बेसिकली, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो आपका कस्टमर रिव्यू वाला था सेक्शन, ये आपने देखा कि आपने उसको किस तरह डिजाइन किया, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास जितने भी रिव्यूज होंगे ना, उन रिव्यूज को आप शोकेस करने के लिए उसको उसको इस तरह अपने पेज के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या अपने अकाउंट्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर आप इस तरह प्लेस करेंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छा है, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कि आपका प्लेन रिव्यू और इस रिव्यू में कितना डिफरेंस होगा, इम्पैक्ट का कितना डिफरेंस होगा, आप मुझे बताएं। काफी कितना % आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट होगा रिव्यू का? सर रिव्यूज का जी, सॉरी सर इंटरप्ट कर दिया। मैं कह रही थी कि रिव्यूज का जो प्रोसेस होता है ना, वो 80% वर्क करता है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज अगर लेते हैं ना, तो सबसे पहले हम exactly, रिव्यूज देखते हैं। अगर exactly, रिव्यूज अच्छे होते हैं तो हम जो है ना फुल इस चीज को रिकमेंडेड भी करते हैं और ले भी लेते हैं। राइट, बिल्कुल। सो इसीलिए हमने ये बात कही है कि रिव्यूज का सेक्शन जो है ना, अगर आप उसको बिल्कुल एक टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, आप उसको शो करवा देंगी, आप पढ़ लें हमारे रिव्यूज, ठीक है। और एज कंपेयर टू आप उस टेक्स्ट के प्लेन, अगर आप किसी को ये वाला रिव्यू सेक्शन दिखाएं, तो किसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ये 100% उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा उसको, ठीक है ना। और इसको आप शोकेस भी करेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। सो सर इसकी आज आपने, सेटिंग बहुत जबरदस्त, जितनी ज्यादा अच्छी सेटिंग होगी तो कस्टमर का उतना अच्छा रिव्यूज होगा। वो तो आप बिल्कुल ऐसा ही है, डेफिनेटली आप उसको क्या कितना बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। आप इसको कोई बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे थे, वो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये असल आपको चीज जो बताने का मकसद था वो ये था कि भाई आप लोग के पास यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी हम नेक्स्ट संडे को भी एक क्लास इस तरह रख लें अगर आप लोग को कोई जरूरत हुई, ठीक है। लेकिन आप इसे फायदा उठाएं, पूरा वीक इसे पढ़ें, इसे देखें, इसको यूटिलाइज करें, इस पर काम करें, ठीक है। और इस तरह की प्रोडक्ट के साथ अपना खेलें। और अगर फिर आपको दोबारा इशू हुआ तो आप मुझे अपने ग्रुप के अंदर
मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं आपको फिर हम इंशाल्लाह डिसाइड करके इसकी कोई ना कोई जो क्वेरीज हैं उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अगर क्लास हमें अरेंज करनी पड़ी तो इंशाल्लाह फिर हम वो भी कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। और आई सर होप ये आप अपनी वेबसाइट फ्री है, मेरे को ये चार्जेस कैनवा वगैरह जो है पैसे इसमें वगैरह? इसमें ये है तो फ्री है, लेकिन इसमें ये होता है कि कुछ प्रो एलिमेंट्स हैं, जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये प्रो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है, ठीक है। कुछ इसमें आपको फ्री एलिमेंट्स में मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये फ्री है, जिसके ऊपर ये फ्री है, ये फ्री है, तो आप फ्री के साथ अभी लेके चलें, ठीक है। जैसे ये फ्री है, आप स्टार्स लगाने थे ना, आप ये वाले स्टार्स लगा लें, ठीक है, ताकि आप डिजाइन की तरफ तो आ जाए ना, अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए, तो जब आप लाइव प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप बेसिकली वो बाय कर लें, वो भी इतना सस्ता। तो 190 रुपीज की सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने अपने जो ग्राफिक डिजाइनर्स के स्टूडेंट्स हमको लेके दी थी, ठीक है। और मैंने सर्विस प्रोवाइडर से बात की थी, डिस्काउंटेड प्राइस से मैंने उनको करवा दिया था, क्योंकि हमें बल्क में चाहिए थी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 190 रुपीज की ली हुई है, तो अगर कोई स्टूडेंट इस तरह इंटरेस्टेड होगा तो फिर उसको भी मिल जाएगी, ठीक है। वो जी सर। सर उर्दू अच्छा, का ने आपको उर्दू कहा का था कि आपने कहा उर्दू था वगैरह उसको नहीं यार इसको जल्दी टाइप से करके देखो सर रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप जी। में? वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी जी। आपने उर्दू एडिटर का ना, यहाँ से आप कोई भी उर्दू ऑनलाइन कीवर्ड कीबोर्ड या कुछ भी ले ले, क्योंकि वहां पे आपको उर्दू टाइप करने में थोड़ा इशू होगा, ठीक है। आपने कहीं पे भी उर्दू लिख लेनी है, किसी भी ऑनलाइन टूल के ऊपर, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा था, ये क्या लिखा हुआ है आपको, इस लाइन पढ़ के आपको कोई चीज याद आ रही है? ये लाइन आप पढ़े, इस टाइम उर्दू में क्या लिखी हुई है, कोई पढ़ेगा? अगर तो दिए मैं मान देते हैं हाँ, अगर पूरी दुनिया में, अगर अगर पूरी पूरी दुनिया अमन दुनिया चाहती है अमन तो चाहती है तो उसका उसका एक ही तरीका तरीका है कि हमारे हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि करना वसल्लम भी की इज्जत इज्जत का। करना सीखो। ये किसने बात कही थी पहले आप ये बताएंगे? ये तो अब देखें, अल्लाह तो कली, ये एक बड़ी पुरानी आदम हुसैन मैंने, रजवी साहब ने। जी बाबा जी बाबा ने। जी ने, ये बेसिकली बाबा जी का जुमला है। तो मैंने एक प्रोडक्ट पर उसमें यूज करना था एक जगह के ऊपर, तो मैंने यहाँ टाइप किया था, तो वो जब मैंने दोबारा इसको ओपन किया ना, तो वही उसका जो था ना, वहां से उसने उसको लोड किया जो मैंने लास्ट टाइम लिखा था। तो ये मैंने लाइन क्या लिखी बात थी, है। इसी को यूज कर लेते हैं, एक अच्छी बात है, अच्छी बरकत भी हो जाएगी। तो चले, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आप कीबोर्ड आप कुछ हो रहा है ना, तो आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी कर लेना आपने, इधर आ जाना दोबारा। इसको मैं कर लेता हूँ एड डुप्लीकेट, इसका ले लेते हैं, ठीक है। फिर जोन साहब को उठाते हैं इधर से, इधर लगाते हैं, इसको कंट्रोल वी कर लिया, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं शेख अल्लामा मीरुल मुजाहिदीन, ठीक है। और इसको लिखते हैं अल्लामा आदिक हुसैन, ओके। और हम इसको करते हैं लेफ्ट अलाइन, ओके, राइट अलाइन, ओके। और हम इसको करते हैं, क्योंकि बाबा जी के उनका बात ही माशाल्लाह, हम इसको टू में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलामा खादिम हुसैन भी कर लेते हैं, ताकि वो एडजस्ट हो जाए लाइन में, और हम इसको एडजस्ट कर लेंगे बस, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया, ठीक है। और नीचे हमने लिख दिया रिलीजियस स्कॉलर, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको हमने कर दिया इस तरह अलाइन, राइट। और अब हम क्या करेंगे, ये डबल आई ए हो गया, सिंगल आई आना है ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, रिलीजियस स्कॉलर, ओके। यहाँ पर अब हम लिखते हैं, इसको कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल डिलीट। और यहाँ पे इसको अब आपने फॉन्ट साइज थोड़ा सा पहले हम इंक्रीज कर लें ताकि आप लोग को नजर आ जाए, ठीक है। ये हो गया 224, ओके। अब इसका फॉन्ट जो है ना वो कुछ लिमिटेड है, ये फॉन्ट ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा, आई नो। इसको रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इधर हम जो फॉन्ट है ना, वो आप यहाँ पे आके लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल कुछ फॉन्ट है, एक है फॉर एग्जांपल जमील, जे एम लिखेंगे, ठीक है। ये जमील टाइप का फॉन्ट आ जाएगा, ये उर्दू फॉन्ट है, ठीक है। तो आपने इसको देखा भी होगा, और आप जब इसको भी देखेंगे चेंज होगा तो आपको कहेंगे हाँ यार ये तो बहुत अच्छा फॉन्ट है, और ये इस तरह का मैंने देखा भी हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो वो फॉन्ट लोड हो रहा है, और जैसे ही वो लोड होता है तो आप देखेंगे कि इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा और वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग तब तक जो है इसको हम लेफ्ट अलाइन कर लें, क्योंकि ये उर्दू है, तो हम इसको कुछ इस तरह कर देते हैं ताकि वो हमारे अकॉर्डिंगली बन जाए, ठीक है। और इसको भी हमने कर दिया यहाँ, ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं थोड़ा सा एडजस्ट सेंटर में, ठीक हो गया। ये जो है इसमें इसको फोकस अभी तक क्यों नहीं किया बेटा, जमील, ओके।
देख लिया आपने, इसका फॉन्ट चेंज हो गया चेंज? जी सर, यस हो गया यस हो गया, अब कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा फॉन्ट है ना ये, ठीक है। सर, कमाल हो गया सर, बहुत कमाल। एक ये हो गया, इसकी जगह आप एक और चीज भी देखें, आप इसकी जगह सर ये भी मैं लिख ये कह सकते रहा हैं। था कि अगर स्पेशल ऑफर लिखा हुआ था उसकी जगह हम धमाका खेज ऑफर लिखनी है या इस तरह का कोई सिंबल बनाना है उर्दू में, तो उसकी डिजाइनिंग वगैरह अवेलेबल है इधर, या उसको हमें अलग से कोरोडा वगैरह पे करनी पड़ेगी या फोटोशॉप वगैरह पे? यार देखिए, पता क्या बात है, धमाका खेज आपने अगर धमाका करना ही है ना, ठीक है, तो आप तो धमाका खेज इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, उर्दू में, ठीक है, और धमाका कर दे लिख के, ठीक है। अगर नहीं तो आप फिर ये है कि स्पेशली फिर आपको इसमें वो आप फिर किसी और टूल में डिजाइन करके वो इधर इधर पोर्ट कर ले, ठीक है। लेकिन आप ये सर देखें ना उसके कि लिए आप ये सर देखें उसके कि लिए उसमें उर्दू आप ये उसके लिए देखिए ना, उर्दू डिजाइन होता है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। हाँ वो जो उर्दू डिजाइनर आपने देखी मेरा पोस्ट, जी जी हाँ उर्दू डिजाइनर ऐप में आप कर लें काम, वहां से उसको एक जो चीज आप डिजाइन करना चाहते हैं वहां से डिजाइन करके उसको इधर ले आए और इधर इसको यूटिलाइज कर लें कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। तो अब आपने देखा है कि किस तरह जो हमने विद इन अ सेकेंड, ठीक है ना, जो काम हमने किया है, ठीक है ना, वो हमारा यस काम सर। भी हो गया और हम इसको जो मर्जी करना चाहे टेक्स्ट। सो आई होप सो कि आप लोग के लिए ये जो क्लास है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रही होगी, तो आपका मेरे साथ सर जो बहुत एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बहुत वो अच्छी क्लास रही भी सर। थोड़ा सा फर्स्ट इंटरेक्शन था आपका मेरा, तो दूसरे तो मुझे जानते ही हैं, लेकिन आप लोग के साथ भी एक अच्छा हमारा एक कोलैबोरेशन भी हो गई, चलो क्लास भी हो गई, ठीक है। तो आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह आज रात तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, ठीक है, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको देखें, अगर कोई क्वेरी वगैरह हो डिजाइन से रिलेटेड तो आपने मुझे ना अपने ही ग्रुप में मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी जब सर मैं ये फ्री हुआ, इसके अलावा कोई मेन, इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या इसके अलावा कोई और टूल्स वगैरह हो तो वो भी हमें रिकमेंड कर दीजिएगा। यार मैं तो आपको अगर मैं खुद बताऊं तो पर्सनली मैं इसी चीज को आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान, अट्रैक्टिव, स्मार्ट, ठीक है, इजी टू यूज। अगर आपको आप में से अगर कोई बंदा एडोब फोटोशॉप का वो अगर है ना पर्सन, तो वो इजीली मुझे बता सकता है, आपको भी बता सकता है कि जितना खपाई आपने उसमें करनी थी ना बनाते हुए, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। जी सर, और मैं और फोटोशॉप यूज करता था और अच्छी तरह हाँ आप जानता कर हूँ रहे हैं तो आपको पता कैनवा है, में बनाना और इस पे बनाना कितना फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है ना, और आपको पता लग जाता है उसमें, तो आपको सिर्फ एलिमेंट्स ढूंढते हुए ही ना आपको लग पता जाता है सर डॉब मुश्किल है सारा। है ना, ऐसा ही सर है। एक चीज और पता करना था सर। सर आपका तो बहुत जैसे बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ात फरमाए, आपका भाई बहुत कोई बहुत मसला माशाल्लाह नहीं सर, इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी जिंदगी दे। ये आपके आपका लिए बहुत आप सबका भी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि हम एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो और बाबा जी के मिशन की वजह से ही हम लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो जी बिल्कुल सर, ये सब कुछ शुक्रिया। आप लोगों के लिए ही इसीलिए ही बनाया गया था कि आप लोग इससे फायदा उठाएं, और इसीलिए ही हम लोगों ने जज़ाकल्लाह। अपने स्पेशल शेड्यूल में मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स के साथ था, लेकिन मैं कुछ एक जगह पे था तो मेरे जेहन में नहीं था कि मैंने आज क्लास, एक्चुअली मैं संडे को क्लास वगैरह कुछ नहीं रखता, मुझे पता है कि यार मेरे ना ऑलरेडी पूरे वीक के जो काम है ना उसको मैंने रखा होता है। लेकिन मैं एक जगह पर था, मुझे अचानक याद आया और मैंने ना बस मैंने कहा कि वो नहीं यार मुझे पहुंचना है, ठीक है, तो वो बस मुझे पहुंचते पहुंचते ना फौरन ही मैंने कहा यार मुझे घर उतार, तो मैं फौरन ना आकर तो मैंने कहा यार नहीं बच्चों की क्लास ना मिस हो जाए। तो इंशाल्लाह आप लोग इस पर काम करें तो अच्छे सर अंदाज में हम जाने लोग से करते पहले हैं। मुझे एक चीज बता दिएगा। एक मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें ताकि फिर हम उस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं अगर आपको कोई हुआ, ठीक है, और ये फिर हम अपलोड ठीक कर है देंगे ना, और जी सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग।